आज हम पढ़ेंगे ओशन कार्बन साइकिल चेंजेस और सदर्न ओशन कार्बन एनोमली। सबसे पहले समझते हैं ओशन कार्बन साइकिल क्या है। समुद्र पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को एब्जॉर्ब करता है और स्टोर करता है। समुद्र CO2 को 3 जगह स्टोर करता है। पहला, सरफेस वाटर में, दूसरा, डीप ओशन में, और तीसरा, मरीन ऑर्गेनिजम्स यानी समुद्री जीवों में। अब सवाल है, समुद्र CO2 को एब्जॉर्ब कैसे करता है। पहला तरीका है फिजिकल पंप। जब CO2 समुद्री पानी में घुल जाती है तो वो डीप ओशन की तरफ जाती है। याद रखिए, ठंडा पानी गर्म पानी से ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करता है। फिर ओशन सर्कुलेशन के कारण ये कार्बन नीचे गहराई में ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा तरीका है बायोलॉजिकल पंप। समुद्र में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन CO2 का उपयोग फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। फिर ये कार्बन फूड चेन में जाता है और जब समुद्री जीव मरते हैं तो उनका शरीर नीचे डूब जाता है। इससे कार्बन डीप ओशन में स्टोर हो जाता है। तीसरा है कार्बन स्टोरेज। डीप ओशन में कार्बन सैकड़ों से हजारों साल तक स्टोर रह सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सदर्न ओशन कार्बन एनोमली। एक स्टडी जो नेचर क्लाइमेट चेंज में आई थी, उसके अनुसार अर्ली 2000s के बाद सदर्न ओशन ने ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब किया। ये पहले के मॉडल प्रेडिक्शन के उल्टा था। मॉडल्स ने क्या कहा था? मॉडल्स के अनुसार बढ़ती ग्रीन हाउस गैस और ओजोन थिनिंग से वेस्टर्ली विंड्स मजबूत होंगी। इससे अपवेलिंग बढ़ेगी, मतलब डीप ओशन का कार्बन रिच पानी ऊपर आएगा और CO2 वातावरण में रिलीज हो जाएगी और कार्बन सिंक कमजोर हो जाएगा। लेकिन असल में क्या हुआ? असल में कार्बन रिच सर्कमपोलर डीप वाटर ऊपर नहीं आया। ये सरफेस से लगभग 100 से 200 मीटर नीचे ट्रैप रह गया। इसलिए CO2 वातावरण में रिलीज नहीं हुई और सदर्न ओशन एक स्ट्रॉन्ग कार्बन सिंक बना रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटिफिकेशन। अंटार्कटिका के आसपास फ्रेश वाटर बढ़ गया। कारण थे रेनफॉल बढ़ना, अंटार्कटिक आइस मेल्टिंग और सी आइस ट्रांसपोर्ट। फ्रेश वाटर हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर की लेयर बना देता है। ये स्टेबल लेयरिंग कहलाती है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन एक लिड की तरह काम करती है। ये वर्टिकल मिक्सिंग को रोक देती है। इससे डीप कार्बन ऊपर नहीं आता और सदर्न ओशन ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करता रहता है। लेकिन अब खतरा भी है। ये एनोमली हमेशा नहीं रहेगी। अर्ली 2010s के बाद कुछ क्षेत्रों में स्ट्रैटिफिकेशन कमजोर हो रही है और सैलिनिटी बढ़ रही है। अगर वेस्टर्ली विंड्स ज्यादा स्ट्रांग हुई तो डीप वाटर ऊपर आ सकता है और सदर्न ओशन भविष्य में कार्बन सिंक से कार्बन सोर्स बन सकता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो जाएगी। अब UPSC के लिए कुछ फास्ट फैक्ट्स याद रखिए। सदर्न ओशन अंटार्कटिका के चारों ओर 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला है। ये अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट से डिफाइन होता है। ये ग्लोबल ओशन एरिया का लगभग 25 से 30% कवर करता है और ओशंस द्वारा एब्जॉर्ब किए गए मानव जनित CO2 का लगभग 40% अकेले लेता है। साथ ही ये ग्रीन हाउस वार्मिंग की लगभग 75% एक्सेस हीट भी एब्जॉर्ब करता है। अब कुछ इनिशिएटिव्स भारत में NAPCC, डीप ओशन मिशन, ब्लू इकोनॉमी अप्रोच और CRZ